अजीज़ साथियों, खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो कि उसने हमें ये मौका दिया कि एक नए साल में हम फिर एक नई ताज़गी के साथ उसकी खिदमत में उन बड़े कामों का जो उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए किए, उन अजाइब का ज़िक्र कर सकें। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावन की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो। सो ये क्या ही भला है खुदावन की हम्द करना, उसकी तारीफ़ करना, क्योंकि ये ज़िंदगी और उसकी सांसें उसी की तरफ से हमें मिली और उसने हम सबको ज़िंदों की ज़मीन पर रख कर एक दफ़ा फिर ये फ़ज़ल दिया कि हम सब इस नए साल में दाखिल हो सकें और उसकी दी हुई बरकतों के लिए, नेमतों के लिए उसकी शुक्रगुज़ारी कर सकें। सो आइए हम सब मिलकर खालिक की हम्द व सना करते हुए जब इस साल में आगे बढ़ते हैं तो अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि खुदावन ने हम सबको इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, कलीसियाई तौर पर कितनी सारी बरकतों से माला माल किया है और मैं और आप इस साल में उसके लिए क्या कर सकते हैं। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से हम्द व सना के मुतल्लिक चंद एक बातों को मिलकर सीखेंगे। खुदा ये चाहता है कि हम उसकी तारीफ में अपना वक्त गुजारें। यहां पर एक आयत लिखी है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। हर वो चीज जिसके अंदर सांस है, आपको पता है दरख्त भी सांस लेते हैं, यू नो कि एवरीथिंग, चाहे वो बशर है, चाहे वो बाशिंदे हैं या इंसान है, कुछ भी है, उसे क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? से इट अगेन, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये कहें। और ज़बूर 146 में ज़बूर नवीस अपने मसरूफ वक्त में से एक टाइम निकाल के वो ये कहता है, खुदावंद की हम्द करो। You know, sometimes we think that worship the Lord, when we can worship the Lord, when you have a spare time, when you have a time. But you know, the word of God always teach us if you have a life, you need to praise the Lord. ये नहीं कि आपके पास टाइम है, you have a life, you have a breath, you need to praise the Lord. आपके अंदर सांस है, सांस चल रही है, तो खुदावंद की हम्द करनी है। टाइम का जिक्र नहीं किया गया। क्या लिखा गया है? जिसके अंदर सांसें हैं वो खुदावंद की हम्द करे। Don't put your trust in your abilities. Don't put your trust, whatever you have, in your education. आपके पास कोई जायदाद है, yes I have enough money to take care, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं टेक केयर कर सकता हूं। नो 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 नो, put your trust where? In God. ना बच्चों पर, ना माँ बाप पर, ना दोस्तों पर, ना किसी और चीज पर, ना मुल्क पर। हमें अपना ट्रस्ट किसके ऊपर डालना है? अपना भरोसा किसके ऊपर रखना है? खुदा पर। और अगर इस साल 2013 में हमारा भरोसा, कामिल भरोसा खुदा पर रहा, तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा झूठ नहीं बोलता। खुदा ने कहा बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे तालिब कभी किसी चीज के मोहताज ना होंगे। कलाम मुकद्दस में यह बात लिखी है कि उसके तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। God is going to bless you if you will commit your life. और मैं जब इस ज़बूर की पहली आयत को पढ़ रहा था, खुदावंद की हम्द करो। 5 ज़बूर हैं, लास्ट 46, 47, 48, 49 and 50, जिनका शुरू है खुदावंद की हम्द करो। उनके शुरू में क्या आता है? खुदावंद की हम्द करो। शुरू किससे हो रहा है? हम्द से। और इसका आखिर भी हम्द से ही है। इन ज़बूरों का शुरू और आखिर क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
और एंड क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर बीच में ज़बूर नवीस बड़ी प्यारी बात लिखता है। हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद की तारीफ से ये ज़बूर शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है, ए मेरी जान खुदावंद की हमद कर, अ कॉल टू प्रेज। ए मेरी जान खुदावंद की हमद कर। अपनी तारीफ ना करते रहो, लोगों की तारीफ में ना लगे रहो, अपने मैनेजर, सुपरवाइजर, अपने इर्द गिर्द, अपनी एनवायरनमेंट की, अपनी कंट्री की, अपनी चीजों की प्रेज में ना रहो, अपनी एजुकेशन की, अपनी ब्यूटी की, अपनी चीजों की प्रेज में ना रहो। ऐ मेरी जान किसकी तारीफ कर? खुदावंद की हमद कर, खुदावंद की हमद कर। So we need to praise the Lord. ज़बूर नवीस हमें यह बताता है, एक तरीक़ाकार बताता है कि हमें खुदावंद की तारीफ करने हैं। बहुत सारे ऐसे, many times when our fleshly bodies हमें अलाउ नहीं करती कि हम खुदावंद की तारीफ करें। Sometimes we are tired, sometimes the circumstances, कुछ ऐसी घरों में हालात बन जाते हैं कि हम कलाम नहीं पढ़ सकते, दुआ नहीं कर सकते। कई दफ़ा हम बीमार होते हैं, दुख में होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं और हम कलाम को छोड़ देते हैं। ये हमारी फ्लैशली, हमारा जिस्मानी जो जिस्म है, ये हमें कहता है कि खुदावंद की तारीफ ना करो। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद के मुतालिक पढ़ें, वो क्या कहता है? ऐ मेरी जान खुदावंद की हमद कर। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो लोग जो नजात याफ्ता हैं, वो लोग जो यीशु के अंदर रहते हैं, वो लोग जिन्होंने खुदा को अपना मस्कन बना लिया है, जो खुदा में रहते हैं, जिन्होंने खुदावंद को अपना महकम किला बनाया है, वो हर हाल में खुदावंद की तारीफ करेंगे। वो हर हाल में, वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे जहां पर खुदावंद की तारीफ ना हो। वो कोई छोटी से छोटी चीज को एंजॉय करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे फेलोशिप में। दे विल ऑलवेज से प्रेज द लॉर्ड, दे विल ऑलवेज एंजॉय हिज रिचिंग। किस तरह से? प्रेजिंग द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ करते हुए। आमीन। सो दाऊद क्या कहता है? खुदावंद की तारीफ करो। वो लोग जो नजात याफ्ता हैं, a redeemed soul, always, they always have a justification to praise the Lord, Almighty God. वो लोग जिनकी जिंदगी में गहरा काम होता है। आपको पता है पौल और सिलास जेल में थे, उनको वहां पर ही शुक्रगुजारी का मौका मिल गया। वो वहां पर ही हमद के गीत गा रहे थे। वो उनके पांव, उनके हाथ बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, and they are praising the Lord. Circumstances उनके हक में नहीं थे। Circumstances में ये था they may be killed, उनको मार दिया जाए, उनकी गर्दन काट दी जाए। But what they were doing? Praising the Lord. कई दफा हमारे circumstances शायद अच्छे नहीं हैं, शायद हालात नहीं, शायद जॉब नहीं, शायद हमारे घरों में फाइनेंशियल क्रंच है, हम कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, हम और मुश्किलात का शिकार हैं, बीमारी का शिकार हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, नजात याफ्ता, वो हमेशा जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं कि खुदा ने सांसें तो दी हैं, तो क्यों ना हम खुदा की परस्तिश में ही लगा दें, बजाय हम तनकीद में और ग्रम्बल में गुजारें। आमीन। Let every person, let everything जिसके अंदर ब्रेथ है, सांस है, खुदावंद की तारीफ करे। और दाऊद भी यही कहता है। और फिर ये क्या कहता है? बड़ी प्यारी बात यहां पर कहता है कि जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं तो फिर हमें, खुदावंद ने हमें ये देखना है कि खुदा ने हमें इसके लिए बनाया है। अर्थली भी वो कहता है, जमीनी तौर पर भी कहता है कि मैं उम्र भर खुदा की हमद करूंगा। क्या कहता है? मैं उम्र भर खुदा की। अब उसका एक फोकस है, उसका फोकस क्या है कि मैंने क्या करना है? अपनी जिंदगी भर
I am going to praise the Lord. God has already blessed you. आसमानी मुकामों से जब हम अपनी माँ के पेट में थे, जब हमारी कोई सूरत ना थी, उस वक्त से खुदावंद हमें जानता है। जब हम अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा थे, उस वक्त से खुदावंद हमें जानता है। और पौल क्या कहता है, जिसने हमको आसमानी मुकामों पर से हर तरह की रूहानी बरकत बख्श दी है। It is not that he is going to give you, he already has given you. उसने ऑलरेडी आपको दे दी है, अब सिर्फ उसको एक्सरसाइज करना है। You have all the blessings, you have all the words to praise the Lord, you have everything to praise the Lord. और सेटन ये चाहता है कि वो हमें कंफ्यूज करे और हम प्रेज ना करें। पॉल चाहता है, खुदा का बंदा ये चाहता है, वो बताता है, कंफर्म करता है, he has already given you everything to praise the Lord. आओ खुदावंद की तारीफ करें, आओ पूरी जिंदगी उसके मसा में गुजार दें, उसकी तारीफ में गुजार दें। और दाऊद कहता है, जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं, मैं खुदावंद की तारीफ करूंगा। आमीन। सब फरिश्ते लिखा है यहाँ पर, और 1,44,000 शख्स जो उस तख्त के करीब हैं। यहाँ पर लिखा है बहुत सारे फरिश्ते, बुजुर्ग, वो सब खुदावंद यीशु मसीह के आगे गिरे हैं। और उनमें से एक बड़ी आवाज के साथ क्या कहता है, खुदावंद की, ऊपर जाकर हमने ये करना है कि हमने खुदावंद की हम्द करनी है। तो दाऊद कहता है, ना सिर्फ जब मैं जमीन पर हूं, बल्कि इटर्नली भी मैं खुदावंद की हम्द करूंगा। उसकी मुझे जमीन पर आदत पड़े कि मैंने ऊपर जाकर यही काम करना है, इसलिए मैं खुदावंद की हम्द करूंगा। वही परस्तिश के लायक है, क्योंकि उसी ने सब लोगों को अपने खून से, इसलिए दाऊद कहता है, उसकी हम्द करो, उसकी तारीफ करो, उसे प्यार करो, क्योंकि ये वाजिब है। और फिर आगे कहता है, जब तक मेरा वजूद है, मैं अपने खुदा की मदह सराई करूंगा। हम्द भी करूंगा, मदह सराई गाऊंगा भी, बजाऊंगा भी। वो 10 तार वाला साज लेकर खामोशी में बैठ जाता और वहां पर खुदावंद की तारीफ करता रहता। दाऊद, जब ज़बूर नवीस ने ये ज़बूर लिखा, तो उमरा का मतलब है शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले, प्रिंसेस। एक इंग्लिश में अगर आप पढ़ें तो वहां पर प्रिंस का लफ्ज ही इस्तेमाल किया गया है कि ना तो शहजादों पर अपना ट्रस्ट रखो, ना बादशाहों पर, और ना आदमियों पर। और वो क्या कहता है, वो बचा, कैसी बात है। हमारे पास अगर कोई कांटेक्ट हो कोई अच्छा, तो हम बड़े खुश होते रहते हैं कि मैं किसी शख्स को जानता हूं, मेरा कांटेक्ट उसके पास है, वो बड़ा रिच है ना। कई दफा हम यूं सोचते हैं, ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, एंड हम कोशिश करते हैं उसके साथ दोस्ती बनाएं ताकि किसी वक्त में वो काम आए। लेकिन दाऊद क्या कहता है, ज़बूर नवीस में क्या लिखा है, ना उमरा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, क्योंकि वो बचा नहीं सकते। कलाम मुकद्दस में यसाया की किताब उसके 40वें बाब में लिखा है, हर बशर घास की मानंद है और उसकी खूबसूरती जाती रहती है। वो बचा नहीं सकता। अगर उमरा बचा सकते, शहजादे बचा सकते, तो सारी दुनिया के बादशाह जिंदा होते। सुलेमान जिंदा होता, उसके पास बहुत ज्यादा सोना था। अगर वो बचा सकते तो वो दुनिया को खरीद लेते, ताकत को खरीद लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद पर भरोसा कर लो, ये बेहतर है कि उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि ही इज गोना प्रोटेक्ट यू, ही इज गोना प्रोवाइड यू, ही इज योर सल्वेशन। लोगों पे ट्रस्ट ना करो, वो एक वक्त में आपके बड़े दोस्त हैं, दूसरे वक्त में बेवफाई करते हैं। बड़े बड़े दोस्त, बहन भाई, अजीज, रिश्तेदार आपको कमजोर हालात में छोड़ जाएंगे, लेकिन जब आपके हालात अच्छे हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन जब आप कमजोर हैं तो कोई शामिल नहीं होता। इसी तरह चर्चेस के साथ भी है। When you are weak,
بہت کم لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جب ہجوم ہے سب اس چرچ کا ممبر بننا پسند کریں گے. جب اس میں رش ہے، جب اس میں رونق ہے، سب وہاں پر جائیں گے. But when you are weak, when you are in need, بہت کم لوگ وہاں پر دکھائی دیں گے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. خدا پر توکل کرنا امراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. نہ شہزادوں پر نہ انسانوں پر. میرا ٹرسٹ خداوند پر ہے. میرا ٹرسٹ اپنی فرم پر نہیں ہے. میرا ٹرسٹ اپنی ایجوکیشن پر نہیں ہے. میرا ٹرسٹ کسی چیز پر نہیں ہے، کیونکہ سب چیزیں دھوکہ دے جاتی ہیں. ہمیں خدا کی تعریف کرنی ہے. یاد رکھیں کہ انسان کمزور ہے. انسان پر بھروسہ اس لیے نہیں کرنا کہ وہ ختم ہو جانے والا ہے، اس کی سانس نکل جاتی ہے. انسان دیکھ لیجئے، تھوڑی سی ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. تھوڑی سی سردی لگی، کھانسی، بخار، انفیکشن ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہم صحیح طرح سے بول نہیں سکتے. یہ انسان کی قوت ہے. وہ بشر ہے. انسان کے بارے میں ایوب کہتا ہے وہ پھول ہے کملا جاتا ہے، وہ سایہ ہے ڈھل جاتا ہے، وہ گھاس کے پھول کی مانند ہے، وہ پانی کے ویپر کی مانند ہے. یہ انسان کی حکمت ہے، یہ انسان کی حالت ہے. لیکن خدا کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ محکم چٹان ہے، وہ راک ہے، راک آف ایجز، جو قائم رہنے والی ہے. ہمارا خدا، جب ہم اپنا ٹرسٹ اس میں ڈالتے ہیں تو پھر ہم قائم رہتے ہیں. So don't trust if you don't have anything but you have God. Praise the Lord. آپ کے پاس اچھی چیزیں نہیں، آپ کے پاس بڑا گھر نہیں، say praise the Lord. کیونکہ یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور صرف یسوع نام قائم رہنے والا ہے. کیونکہ آپ کے پاس وہ ہے جو لوگوں کے پاس نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں. آپ کے پاس کنگ آف کنگ، لارڈ آف لارڈ ہے. ہوسیا چیپٹر 14 ورس 3 لکھا ہے، اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے. کلام مقدس میں کیا کہتا ہے؟ کہ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، صرف تو ہی بچا سکتا ہے. So my dear friends, God has given us another year. God has given us another year and another day. خداوند نے ہمیں سب کچھ دے دیا، برکتیں دی، تو کیوں نہ ہم اس کی پریز کریں. خداوند کی یہ ڈیزائر ہے کہ ہم اس کی تعریف میں اپنا ٹائم لگائیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا بھروسہ اس پر لگائیں. خداوند نے کہا اپنا منہ کھول تو میں اسے بھر دوں گا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اپنا منہ کھولو تو میں اسے بھر دوں گا. اب ڈیپینڈ میرے پہ کرتا ہے کہ میں کتنا کھول سکتا ہوں. Whatever you are gonna ask, whatever you are gonna claim in His name, God is gonna provide you. God is gonna provide you. کئی دفعہ ہم کمزور ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہمارا جب ریلیشن ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو بچے بڑی بڑی چیزیں مانگتے ہیں. ڈیڈی آئی نیڈ دس. لیکن جب ریلیشن میں کچھ پرابلم ہوتی ہے تو پھر وہ ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں. پتہ نہیں، میں تو اچھا تھا ہی نہیں، میرا تو کریکٹر اچھا نہیں ہے، تو دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. جب ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوگا, you will claim everything and God will open his heaven and he will bless you richly, immensely, abundantly. کیونکہ وہ خدا ہے, وہ انسان نہیں ہے. وہ کہتا ہے اور چیزیں وجود میں آتی ہیں. آپ ملک کلیم کریں, خدا ملک دے دیتا ہے. قوموں کو کلیم کریں, خدا قومیں دے دیتا ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی جاب کی بات کرتے ہیں, کئی دفعہ اسی میں مایوس ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں لبے گی بھی کہ نہیں. آپ اپنے ایمان کو پریکٹس تو کریں, آپ اس کو ایکسرسائز میں تو لائیں. Ask and it shall be given unto you. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. دوستو, آج آپ نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا
कि किस तौर से हमें खुदावंद की हम्द करना है। और ज़बूर नवीस भी इसी बात को बताते हैं कि मैं उम्र भर उसकी हम्द करूँगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद की हम्द करूँगा। हमें अपने ज़िंदगी के पर्पस को जानना है कि खुदा ने हमें हम्द करने के लिए और अपनी सिताइश करने के लिए पैदा किया है। और कलाम मुक़द्दस में आपने सीखा कि ना उम्रा पर भरोसा करना है, ना आदमज़ात पर। कोई बादशाह, कोई पॉलिटिशियन, कोई डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर्स, कोई मुल्क हमें बचा नहीं सकता। ये नया साल सिर्फ खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुशी को ला सकता है। और लिखा है ना आदमज़ात पर। हमें क्यों लोगों पर भरोसा नहीं करना? क्योंकि उनके पास लिमिटेड एबिलिटीज़ हैं, लिमिटेड पावर्स हैं। मेरे दोस्तों, अगर ये कलाम आज जो आपने सुना है, आप इस तरीके से खुदावंद पर अपना ट्रस्ट डालेंगे, तो हमारा ये ईमान है कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा उम्मीद बनकर आएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशी लाएंगे, क्योंकि वो बचाने पे कुदरत रखते हैं। आदमी का दम निकल जाता है, लेकिन खुदा चट्टान है, वो पुश्त दर पुश्त कायम है, वो वफादार खुदा है, जो चीज़ें कहता है वो करता है और वही कुछ वजूद में आती हैं। दोस्तों, हो सकता है पिछले साल आपकी नज़रें आपकी एजुकेशन पर रहीं, आपकी एबिलिटीज़ पर रहीं, आपने अपनी अच्छी जॉब पर इन्हिसार किया, आपने सोचा कि आपके पास बहुत कुछ है और आपका भरोसा इंसानों पर रहा, खुदा पर नहीं। आपने आदमज़ात पर भरोसा किया। लेकिन आइए 2013 में हम अपना भरोसा इंसान पर नहीं, मुल्कों पर नहीं, चीज़ों पर नहीं, अपनी एबिलिटीज़ पर नहीं, अपनी एजुकेशन पर नहीं, बल्कि ज़िंदा खुदा पर लगाएं, जो शाफी है, जो रहम करता है, जिसकी शफ़क़त अब तक कायम रहती है, जो रहीम व करीम खुदा है। आइए उस पर अपना भरोसा हम रखें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपके घरों में 2013 में एक अजीब खुशी, पीस और इत्मीनान को लाएगा। आइए हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो यकीनन दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल बदल डालता है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हुए इन तमाम अजीज़ों को जिन्होंने आज तेरे ज़िंदा आवाज़ को सुना, तेरे कलाम को सुना और उसको अपने दिल में कबूल किया, इन सब को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं और बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं कि खुदावंद तू इन सब अजीज़ों को बड़ी बरकत दे, जिन्होंने शायद खुदावंद पिछले सालों में इस तौर पर नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपनी कुव्वत पर, अपने आप पर भरोसा किया। लेकिन आज हम मिलकर यीशु के नाम से उनके लिए बड़ी बरकत को मांगते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा मोहकम किला है, तू हमारे छुपने की जगह है। इसलिए तू फजल दे कि इस साल में हम मुकम्मल अपना भरोसा तुझ पर रख सकें और जाने कि खुदावंद हमें दिलो जान से तेरी परस्तिश करनी है, तेरी सिताइश करनी है, क्योंकि तू ही ज़िंदा खुदा है। दुनिया में कोई और खुदावंद ऐसा मालिक नहीं, बल्कि तू ही है जिसकी आंखें रोए ज़मीन को देखती हैं और तूने हम सब के नाम अपनी हथेली पर खोद रखे हैं। इसलिए कादिर मुतलक खुदा, तू हम सब पर रहम कर और इस साल के आगाज़ ही से जिन अजीज़ों को खुदावंद किसी किस्म की कोई जॉब में मुश्किल है, बीमारी का शिकार हैं, ख़ानदानी तौर पर सिताए जा रहे हैं, हम उनको मिलकर यीशु के नाम से छुड़ाते हैं और दुआ करते हैं तू ख़ानदानों में बहाली को ला, खुशहाली को ला, तरक्की को लेकर आ और बख्श दे कि हम सब मिलकर खुदावंद इस साल में आगे बढ़ते और तेरी शुक्रगुजारी करते चले जाएं। ऐ खुदावंदों के खुदा, तू हमारा बादशाह है, तू हमारा मालिक और खालिक है। इसलिए तू अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा और तमाम बीमारों को जो किसी तरह की तकलीफ़ में हैं, दुख में है, खुदावंद तेरी शफ़क़त का हाथ उनके ऊपर जाए और तेरी किरणों से शिफा निकले और तू उनको मुकम्मल तौर पर सेहत याबी दे। यीशु तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए और ख़ास उन अजीज़ों के लिए जो गुज़िश्ता सालों से हमें इनकरेज करते रहे, हमारे लिए दुआ करते रहे। हम आपके बेहद मशकूर हैं और जाते जाते आपको फिर ये बताना चाहते हैं कि खुदावंद वफ़ादार खुदा है और उसने पिछले सालों में भी मेरे और आपके लिए भलाई के काम किए। सो हमें याद रखना है कि इस साल हमें अपनी पूरी वफ़ादारी को उसके साथ दिखाना है।
ताकि खुदावन ने वो बरक़ात जो आपके ख़ानदानों के लिए इस साल में रखी हैं उनको खुदावन हमें दे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ।